हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पिछली से पिछली वीडियो में बताया था कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हम करने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी। तो जी हाँ, मैं आ गया हूँ आप सबके सामने आज 11th क्लास की अकाउंटेंसी लेके। जी हाँ, और आज हम करने वाले हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर। जी हाँ, तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। मैंने यहाँ पे आई कार्ड पे वीडियो को पिन कर दिया है। वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और इन नोट्स को संभाल के रखिएगा। हालांकि मैं उस वीडियो में क्लैरिफाई कर चुका हूं कि मैं जो बुक यूज़ करने वाला हूं वो है डीके गोयल। तो अगर आप लोगों ने अभी तक डीके गोयल अरेंज नहीं की है या फिर आपके पास डीके गोयल पुराने वर्जन की है, तो आप डीके गोयल लेके आ जाइए, उसको अरेंज कर लीजिए, क्योंकि हम सब कुछ उसी से करने वाले हैं। इस अकाउंटेंसी में स्पेसिफिकली कोई नोट्स नहीं होंगे, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको बुक से ही पढ़ाऊंगा। डायरेक्टली मैं आपको बुक से ही कराने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं बुक से कैसे कराने वाला हूँ। मैं बुक से ही आपको कराऊंगा, पूरी की पूरी आपको अकाउंटेंसी कराऊंगा। ये मैंने अपने एक स्टूडेंट से इशू करी है बुक। और जो ये एडिशन है ये आपका 2018 का एडिशन है। ठीक है, ये आपका 2018 का एडिशन है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपका 2018 का एडिशन है। ठीक है, तो आप 2018 से 20 के बीच का कोई भी एडिशन ला सकते हैं और हम उसी से आपकी पूरी अकाउंटेंसी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए जी, तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी। फटाफट से आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। हालांकि मैं अभी इतना कुछ आपको नहीं लिखाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आज हम करेंगे अपनी अकाउंटेंसी के साथ स्टार्ट। तो आज है हमारी क्लास नंबर फर्स्ट। ठीक है, लेक्चर भी बोल सकते हैं। और ये है फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ठीक है, अकाउंटेंसी करेंगे हम। मेरे को ऊपर ओवरहेड कैमरे पे भी नज़र रखनी पड़ेगी कि आपको सब कुछ दिख भी रहा है या नहीं। फिर ऐसा ना हो मैं लिखता रह जाऊं और आप कुछ स्किप कर जाओ। ठीक है, तो आज हम करेंगे अकाउंटेंसी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। और जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या है आपका चैप्टर नंबर 1? वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक्स कवर्ड मैं आपको फटाफट से गो थ्रू करा देता हूँ। सबसे पहले हमें करना है नीड फॉर अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की नीड क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे उसका मतलब। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये सब कुछ अकाउंटिंग, क्योंकि अभी आपको बेसिक सीखना है कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो अभी आप सिर्फ देखिए कि आपका चैप्टर नंबर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर सारे टॉपिक्स। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये हमारे सारे टॉपिक्स है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे टोटल 12 टॉपिक्स हमें इस पूरे चैप्टर में कवर करने हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी आपको सीखने को मिल रहा है, अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो पहले कुछ थ्योरी आएगी आपको। और थ्योरी जो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। यही आपका एक बेस क्रिएट करेगी फॉर आपका अकाउंटेंसी फॉर 12th। ठीक है, तो अगर आपको 12th बहुत अच्छे से करनी है तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको बहुत दिमाग से और ध्यान लगा के सुननी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है। ठीक है, चलो। फॉर सपोज मैं, जैसे मिस्टर स्पर्श मेरा नाम। फॉर सपोज आई एम अ बिजनेसमैन। ठीक है, सिंपल, बहुत सरल भाषा में आपको बताऊंगा। फॉर सपोज आई एम अ बिजनेसमैन। किसी भी चीज़ का बिजनेस हो सकता है। मान लेते हैं हम क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है,
अब इस क्लोथिंग के बिजनेस में मैं मेरी क्या क्या ट्रांजैक्शंस रहती होंगी, मतलब मैं कपड़ा बेचता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो ट्रांजैक्शंस रहती होंगी वो ट्रांजैक्शंस होती होंगी, मैं मैन्युफैक्चरर से क्लोथ को परचेज करता हूँगा इन दी रॉ फॉर्म। थोड़ा लेक्चर लेंदी जाएगा, ठीक है। रॉ फॉर्म में मैं उसको परचेज करता हूँ, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी एडिशन करके मैं इसको एक प्रोडक्ट की तरह तैयार करता हूँ। ये किसकी बात करें, हम क्लोथ की बात करें। मैंने उसको मैन्युफैक्चरर से परचेज किया इन दी रॉ फॉर्म और मैंने उसको एक एडिशन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया आपका रॉ मटेरियल, तब मैं इसको आगे कंज्यूमर में, और कंज्यूमर यहाँ पे बेसिकली कौन हो गए, जो कपड़े से, जो क्लोथ से आगे कपड़े तैयार करेंगे, मे बी शर्ट, मे बी कोट, मे बी पेंट, एनीथिंग, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कंज्यूमर को सेल किया, ये कंज्यूमर मेरे लिए कंज्यूमर है, लेकिन हो सकता है ये भी एक रिटेलर हो, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे जैसे एडिशन किया, यहाँ पे मैंने परचेज किया, तो यहाँ पे मेरा कुछ एक्सपेंस हुआ होगा परचेज करने में, मैंने उसको मैन्युफैक्चरर को पेमेंट की होगी। जब मैंने उसमें एडिशन किया तो भी यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे। फिर जब मैंने कंज्यूमर को सेल किया तो मेरी यहाँ पे इनकम जनरेट हुई। जब मैंने इसको रॉ फॉर्म में प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो जो ये एक्सपेंसेस इनकर हुए या फिर जो भी प्रोसेस था, उस प्रोसेस को करने में मेरी बहुत सारे एसिड्स यूज हुए होंगे। एसिड्स तो आप समझते हो ना, बेसिकली एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर समथिंग विच आर ओन्ड बाय अस, जो हमारे अपने होते हैं, जिनको हम चाहे तो बेच के पैसा भी ले सकते हैं, जिन पे हमने खर्चा किया होता है, जिसपे हमने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की होती है। और ऑन दी अदर हैंड लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है जो हमें कभी ना कभी किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे पे ऑफ करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि मैंने अगर ये परचेज किया हो, तो मैंने ये परचेज किया हो क्रेडिट पे। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट को आप मान लो उधार पे, मेरी हिंदी बहुत बेकार है, उधार पे, ठीक है। तो अगर हमने उधार पे परचेज किया है तो ये हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो ये सारी टर्म्स कहाँ से निकल के आई, हमें कैसे पता है कि ये एक्सपेंस है, हमें कैसे पता है ये प्रोसेस में एक एसेट की यूज है, हमें कैसे पता है ये इनकम है, हमें कैसे पता है लाइबिलिटी है, क्रेडिट है, ये सब क्या है, दीज ऑल आर अकाउंटिंग, दीज ऑल आर अकाउंटिंग टर्म्स। तो अकाउंटिंग हम बेसिकली कर क्यों रहे हैं, हमने एक्सपेंस का पता क्यों लगाया, हमने परचेज का पता क्यों लगाया, हमने एसेट का पता क्यों लगाया, हमने उस एसेट की वैल्यू क्यों निकाली, हमने इनकम क्यों निकाली, ताकि ताकि मैं एज अ बिजनेसमैन ये पता लगा सकूं कि मेरे को बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो उस बिजनेस को करके मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या मैं लॉस में हूं। अब इतना तो आपको पता है कि प्रॉफिट करता है तो बच्चा बच्चा जानता है कि इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा नुकसान है। तो प्रॉफिट इज द फायदा एंड लॉस इज द नुकसान। तो अगर मैं एज अ बिजनेसमैन कोई बिजनेस कर रहा हूं तो वो बिजनेस मैंने क्यों किया, इतनी सारी जो ट्रांजेक्शन मैंने परफॉर्म करी, इसमें जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व थी, अकाउंटिंग टर्म्स, ये सब किस लिए थी, ये थी ताकि मुझे एट द एंड पता चले कि मैं प्रॉफिट में हूं या मैं लॉस में हूं। और ये भी पता चले कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज हैं जो मेरे को पे ऑफ करनी है। तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग की जाती है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। उसके बाद जब हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो ये जानने के लिए कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है या हम लॉस में तो नहीं है। और फिर हम ये जानते हैं जब हमने रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, वेदर द एसेट्स आर मोर देन द लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन द एसेट्स। तो ये तीन चीजें जानने के लिए, एक तो हमारी ट्रांजेक्शंस, एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और एक हमारा एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है, ठीक है। अकाउंटिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसको स्मूथली रन करने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी ही करनी होगी। अकाउंटिंग का सबसे पहली चीज है कि आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, तो आपको रिकॉर्डिंग करनी है उन सारी ट्रांजेक्शन की, वो अकाउंटिंग का पार्ट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने जो चैप्टर का नाम लिखा वो लिखा अकाउंटेंसी और आप बात कर रहे हो अकाउंटिंग की। तो जी हाँ,
जब भी आप सब्जेक्ट की बात करेंगे कि आप पढ़ क्या रहे हो, भाई हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, लेकिन अकाउंटेंसी के हम अंदर क्या सीखेंगे, हम उसके अंदर अकाउंटिंग करना सीखेंगे। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी है ये पूरी अकाउंटिंग को परफॉर्म करना। जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, जब हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे, ठीक है ये सब हम कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को वी से एज अकाउंटिंग। लेकिन हम इस अकाउंटिंग को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी आर परफॉर्मिंग अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ रही है, और अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो द थिंग विच यू आर परफॉर्मिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी, एंड द थिंग विच यू आर स्टडिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। तो आपके सब्जेक्ट का नाम इज गोइंग टू बी अकाउंटेंसी, लेकिन द थिंग विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म इज नोन एज अकाउंटिंग। होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से समझाया। एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लिया, उसको मैन्युफैक्चरर से, रिटेलर से और कंज्यूमर से लिंक किया, उसने सारे ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करी, उसका प्रॉफिट निकला, उसका लॉस निकला, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन निकली। अब क्या सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के लिए, क्या सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं? नहीं। अगर कोई भी बिजनेसमैन अपनी इनकम कमाता है, क्या कमाता है, इनकम कमाता है, तो उसको उस इनकम पे कभी ना कभी एक चीज जो गवर्नमेंट को पे करनी होती है वो होती है टैक्स। तो उसे गवर्नमेंट को कभी ना कभी टैक्स पे करना होता है। होप आप मेरी बात समझ रहे हो। जब भी कोई बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस करता है, उससे जो भी उसकी इनकम जनरेट होती है, तो उसको एज अ गुड सिटीजन ऑफ अ कंट्री उसको गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है इन दी फॉर्म ऑफ टैक्स। ये तो हमारा पहले से चलता आ रहा है। जब हमें लगान देना होता था, लगान इज व्हाट, इज अ कर व्हाट, टैक्स। जब भी हम कुछ अपना कमाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को पे करना होता है एज अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, ताकि हम इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। तो अगर अगर हम अकाउंटिंग परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर हम ट्रांजेक्शन्स को ढंग से रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, अगर हमारी रिकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं होगी, अगर हमारी कैलकुलेशन, अगर हमारी समराइजिंग, अगर हमारी मेंटेनेंस ही सही नहीं होगी, तो हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस टैक्स? तो हमें अकाउंटिंग टैक्स कैलकुलेशन में भी हेल्प करती है। तो 4 चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमें अकाउंटेंसी में परफॉर्म करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग, फिर हम उस रिकॉर्डिंग की हेल्प से अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, फिर हम उससे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे, एंड टुवर्ड्स लास्ट हम उससे टैक्स भी कैलकुलेट करते हैं। वरना तो अगर हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो हम मोटा मोटा लगाएंगे, भाई मैंने इस बार 10 लाख रुपए कमाए। अरे भाई लाइबिलिटीज भी तो हैं, वो भी तो कभी ना कभी पे ऑफ करनी है, एसेट्स भी तो आपके पास हैं, उनकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो कि आपने 10 लाख रुपए की इनकम कमाई? चलो ठीक है, आपने बोल दिया कि आपने 10 लाख रुपए की इनकम कमाई, तो आप उस पर ऐसी टैक्स देने के लिए कैसे रेडी हो जाओगे? आपका कितना लॉस हो सकता है, आप कितने नुकसान में जा सकते हो? तो अकाउंटिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस विच यू आर परफॉर्मिंग इन द बिजनेस। तो हम अकाउंटिंग की नीड, सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं नीड और उसका मीनिंग, वो देख लेते हैं अपनी बुक से डायरेक्टली। ये मैंने आपको समझाया, इसमें नोट करने जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। अब मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा, और आपको क्या करना है, ये बुक जरूर से जरूर रीड करनी है, ठीक है। मैं कोई भी पीडीएफ इस सब्जेक्ट के लिए एज सच प्रोवाइड नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो होप आपको समझ आ रहा होगा। तो फटाफट से हम नीड ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं कि नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। तो नीड ऑफ अकाउंटिंग में मैं पहले पूरा रीड करूंगा, ठीक है। पूरा का पूरा रीड करके आपको बताऊंगा, उसमें मार्क करूंगा। आपको वो चीज नोट करनी होगी तो नोट कर लेना, एज सच नोट करने वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर, हमेशा एट द एंड क्यों बोला जाता है? भाई आप पूरे साल बिजनेस करोगे, पूरे साल मेहनत करोगे, पूरे साल इनकम कमाओगे, तभी तो लास्ट में देखोगे ना कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो वी ऑलवेज कंसिडर द एंड पीरियड, वी ऑलवेज कंसिडर द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अकाउंटिंग हमेशा एंड में ही परफॉर्म की जाती है। रिकॉर्डिंग जो होती है वो पूरे साल करी जाती है, क्योंकि हम पूरे साल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनको पूरे साल रिकॉर्ड करना है। लेकिन व्हेन वी कम टू द पॉइंट व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और द लॉस, और वी हैव टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, देन वी ओनली कंसिडर द एंड पीरियड, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल द बिजनेसमैन वांट्स टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। जो मैंने आपको बताया, हर बिजनेसमैन का ये होता है कि उसने कितना कमाया, कितना गवाया। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना पैसा है जो उसकी जेब से लगा हुआ है बिजनेस में, वो भी उसको पता चलते रहना चाहिए। क्योंकि शुरू में उसने शायद हो सकता है ज्यादा पैसा लगाया, फिर बीच में उसको जरूरत पड़ गई तो उसने पैसे को निकाल लिया हो, तो एट द एंड उसके बिजनेस में कितना उसका खुद का पैसा लगा है और उस पैसे से कन्वर्ट करके उसने कितना प्रॉफिट कमाया, ये भी आपको अकाउंटिंग ही बताएगी।
ठीक है, हाउ मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे एंड टू whom दे ओ इट, हाउ मच इज ओड टू देम एंड बाय whom। अब ये भी जानना जरूरी है कि उन्होंने किसको उधार दिया और कितना उधार दिया, या फिर उन्होंने किनसे उधार लिया और कितना उधार लिया, तो ये भी आपको अकाउंटिंग बताएगी। इन ऑर्डर टू अटेन सच इन्फॉर्मेशन इट इज एसेंशियल टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर इनटू ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके लिए आपको सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती है जो भी आपने पूरे साल में करी है। ठीक है, बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, what are his total expenses and what is the total amount of profit earned or incurred during the year। अगर आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हो अपने बिजनेस को करने के लिए, तो आपको ये भी पता चलता है, आप ये भी इजीली पता लगा पाते हो कि आपने पूरे साल में कितना तो खरीदा रॉ मटेरियल। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लोथ के लिए, मैंने उससे रॉ मटेरियल लिया, तो मैंने पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल उससे लिया, मैंने पूरे साल में आगे रिटेलर को कितना रॉ मटेरियल सेल किया। ठीक है, मैंने उस सब चीज़ को करने में कितने एक्सपेंसेस, कितना खर्चा इनकर किया, तो वो सब भी मेरे को अकाउंटिंग से पता चल जाता है अगर हम उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। And what is the amount of profit earned or lost during the year, यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। Furthermore, he can ascertain the financial position of his business such as how much capital it has at the end of the year, कितनी उसके पास कैपिटल है, फाइनेंशियल पोजीशन में पता चलता है। कैपिटल बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज, कैपिटल स्टैंड इन्वेस्टेड इन द वेरियस एसेट, कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट हो सकती है। हाउ मच अमाउंट ही हैज टू टेक फ्रॉम whom and how much amount he is liable to pay and to whom, ये बार बार वही लाइन रिपीट हो रही है। Besides the properly maintained account are helpful in assessment of income tax and goods and services tax। ठीक है, अब आप अपनी पर्सनल इनकम कमा रहे हो जो आपकी खुद की एज अ बिजनेस इनकम है। ठीक है, तो आपको उस पर इनकम टैक्स पे करना होगा, लेकिन अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो, गुड्स परचेस कर रहे हो, तो आपको जीएसटी भी पे करना होगा। तो वो सारी चीजें भी आपको अकाउंटिंग हेल्प करती है। इफ यू आर रिकॉर्डिंग all the transactions which you are performing in the business, then you are in the position to easily calculate the income tax and the GST which you are liable to pay to the government। ठीक है, and are accepted as a proof in the court of law whenever needed। और अगर मान लो आपने इनकम टैक्स गलत पे कर दिया या जीएसटी गलत पे कर दिया, या आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है कि आपने गलत पे किया, तो आप अपनी अकाउंटिंग दिखाओगे कि भाई देखो मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन चेक इट, मेरे पास सारी की सारी ट्रांजेक्शन हैं। आप कैसे बोल सकते हो कि मैंने गलत इनकम टैक्स पे किया है? तो इट एक्ट एज अ प्रूफ इन द लॉ और इन द कोर्ट। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस इंक्रीजिंग डे बाय डे, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। Nowadays, the properly maintained accounts gives the answer of number of questions such as what is the cost of production, is such cost reasonable or not। आजकल की जो भी अकाउंटिंग है वो इजीली हमें सब कुछ बता देती है कि जो भी हमने कॉस्ट इनकर की क्या वो अप्रोप्रिएट है या और कम रह गई है या कितनी है। कैन इट बी रिड्यूस्ड एंड इफ सो इन व्हाट मैनर, क्या हम इसको कम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कम किया जा सकता है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितने में हमें अपना सामान बेचना चाहिए इस अपने खर्चे को देखते हुए। Thus business owners can take important decision with the help of the information provided by the accounting data। और इसकी हेल्प से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अकाउंटिंग की हेल्प से वी कैन टेक अप्रोप्रिएट बिजनेस डिसीजंस व्हिच कैन फर्दर हेल्प आवर बिजनेस टू ग्रो इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, हम अब बहुत अच्छे से अपनी अकाउंटिंग को देख के एक बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं जो हमारी अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से हेल्प कर देंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना आए आगे इन द नेक्स्ट ईयर। भाई अब हम इस पूरे साल तो परफॉर्म कर लिया, इस साल की हमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया। अब इस साल के बेसिस पे हम ये देखेंगे, ये डिसीजंस लेंगे ताकि हम जो हमारा अपकमिंग नेक्स्ट ईयर हो वो अच्छे से जाए। ठीक है, तो अकाउंटिंग उसमें भी हेल्प करती है, मतलब अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजंस। अब बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग में डेफिनेशन लिखी है इन्होंने, डायरेक्टली मीनिंग की हरिंग देके डेफिनेशन बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मीनिंग में सबसे पहले हमारा आर एन एंथनी क्या कहते हैं, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। हर बिजनेस एंटरप्राइज के पास एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। इट इज अ मींस ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। और ये एक बात याद रखना, अकाउंटिंग ओनली कंसिडर्स मॉनेटरी टर्म्स, आप कोई भी नॉन मॉनेटरी टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, जो चीज मनी इन्वॉल्व करती है, जिस चीज में पैसा इन्वॉल्व है वो आपकी अकाउंटिंग में आएगा। अगर किसी चीज में पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो वो अकाउंटिंग में नहीं आएगा। तो ये आर एन एंथनी यही कहते हैं कि हर बिजनेस एंटरप्राइज के पास एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। और इट मीन्स अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, कलेक्ट करना, उसको समराइज करना, उसको एनालाइज करना और फिर रिपोर्ट करना इन मॉनेटरी टर्म्स। किसमें? इन मॉनेटरी टर्म्स, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, जो भी आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है।
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट क्या कहता है, सीपीए बेसिकली, सीपीए इंस्टीट्यूट क्या कहता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, वही बात, अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की इन सिग्निफिकेंट मैनर, एक अप्रोप्रिएट तरीके में, एक सिग्निफिकेंट तरीके में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की टर्म्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे की टर्म में, नॉन मॉनेटरी टर्म्स यहाँ पे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं आएंगी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, जो पार्ट्स में हैं, ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, उनके फाइनेंशियल कैरेक्टर्स को रिफ्लेक्ट करना और उसके बाद इंटरप्रेट करना। इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कुछ रिकॉर्ड कर लिया, आपने कुछ समराइज कर लिया, लेकिन दूसरा जो उसको पढ़ रहा है वो उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अकाउंटिंग इस फॉर्म में इस तरीके से होनी चाहिए जो स्टैंडर्डाइज हो, जो अगर आप बना रहे हो, अगर कोई दूसरा बंदा उसको रीड कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, तो एटलीस्ट वो उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है। लास्ट में स्मिथ एंड एशबर्नी क्या कहते हैं, एशबर्नी कहते हैं accounting is the science of recording, classifying business transactions and events primarily of financial characters, वही बात है, financial characters की रिकॉर्डिंग करना, transactions रिकॉर्ड करना, events रिकॉर्ड करना, and the art of making significant summaries, analysis and interpretations। पहली बात तो ये साइंस है, एक लॉजिक है कि आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। उसके बाद ये बोलते हैं कि वो एक आर्ट है, उसको समराइज करना, उसको एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना of those transaction and event and communicating the result to the person who makes decisions or form judgment, और उस इंसान को कम्युनिकेट करना ये सारी चीजें जो इन सब चीजों की मदद से कोई डिसीजन लेने वाला है या फिर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बिजनेस के लिए, मतलब बेसिकली द हेड ऑफ द बिजनेस, द सीईओ ऑफ द बिजनेस, द ओनर ऑफ द बिजनेस, उस इंसान को ये सारी चीजें कम्युनिकेट करना। तो यहाँ पे 3 लोगों की अलग अलग आपको डेफिनेशंस गिवन है। आज हम सिर्फ यही 2 चीजें रखते हैं, मीनिंग और नीड। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना मेरे को लेक्चर्स को, सिंपल रखना है लेक्चर्स को, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने खुद का एग्जाम्पल लिया, मैंने आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझाई कि कैसे कैसे बिजनेस में ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी हमारा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसीजर है पूरा का पूरा, जिसमें हम क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे और एनालाइज करेंगे सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, बहुत लंबा सफर हमें तय करना है यहाँ पे एक साथ। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कैसे करना है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी पिन कर दी है, आई कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म करें कि भाई कोई ऐसा बंदा भी है यूट्यूब पे जो आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। Till then, take care, stay connected, stay fit and stay happy. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now.